कुछ न जहाँ हो चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी बातें बिना वजह की चिंता जताते। आपको भी चिंता है जिसमें बुरा क्या है, बेहतर है रहना चौकन्ना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। चाचू की सोच महान, टूटे न आसमान। दुनिया की चिंता बड़ी है, अपनी कुछ ना पड़ी है। रहे होशियार सदा, घर में हो प्यार सदा, सबका ख्याल है रखना। डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। अगर तुमने मुझसे छोड़ने की बात की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे जान देने की बात कर रही है, अंदर चले तो। भावना जान देने की अभी बात ही कर रही है, जान दे नहीं रही है। मैं आयुषी को कमरे में बंद करके रखूंगा, उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दूंगा, उसके मोबाइल फोन, घर के फोन सब बंद करवा दूंगा। मोटा भाई गुस्सा नहीं, समझदारी से काम लेना पड़ेगा। हम जाके आयुषी से पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया, लड़का कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। क्या हम उससे एक बार मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। कब? अभी इसी वक्त वो घर में ही है। क्या? घर में? लड़का घर में है मतलब घर जमाई? रेखा तुम आप मुझसे ऐसे डर क्यों रहे हैं? चाचू, बाबूजी ने कुछ सुना तो नहीं होगा? मैं पूछता हूँ। बाबूजी, आपने कुछ सुना तो नहीं ना? क्या सुना मैंने? अरे बोल बोल, क्या सुना मैंने? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं। हाँ? अरे तो फिर पूछता क्यों है? ऐसे ही बाबूजी, वो टीवी पे प्रोग्राम आता है ना, पूछ डाला तो लाइफ ला 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 ला। कुछ भी पूछता है तू? हाँ? आप यहाँ खड़े हो गए? आज मंदिर में सत्संग है, हम लोग वो सुन के आएंगे। हाँ। हाँ? तो चलो चलो चलो। जाने दो जाने दो। हाँ जाने ही दो। चल। लड़का घर में है और तूने हमें अभी तक बताया भी नहीं। हाँ, मिठाई विठाई बना के रखते। शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए लड़के को इसने चाय पे बुलाया। आयुषी, ये तुमने ठीक नहीं किया। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। अगर बाबूजी को पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। अरे दिल टूट जाता उनका। ये लड़की सब टूट मत पड़ो उस पे। मैं बात करता हूँ। आयुषी वो उसका नाम? चिराग, नीति, भावना, तुम लोग को अगर कोई काम है तो निपटा के आ जाओ। इसकी बात पूरी होने में पूरा 1 साल लगेगा। एक मिनट वो देखो कौवा। भावना, तुम भी ऐसे टाइम पे मजाक करने से बाज नहीं आ रही हो। हिचकी गई? हाँ गई। आप पूछो। लड़का कौन है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रेम चोपड़ा।
चंद, प्रेमचंद। प्रेमचंद? वो गुजराती है क्या? अरे लेकिन गुजराती में प्रेमचंद नाम होता है क्या? अरे होता है, मेरी बुआ के काका ससुर के नाम प्रेमचंद ही था। हाँ। अच्छा। अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है, लड़के को बुलाओ, कम से कम उससे मिल तो ले। हाँ सच, मैं अभी ले आती हूँ। हे भगवान। मोटा भाई संभालिए अपने आप को, संभालिए। तू मुझे डरा रहा है। नहीं मोटा भाई, समझा रहा हूँ। अरे अच्छा हुआ बाबूजी सत्संग में चले गए, नहीं तो आज घर में 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाती। बाबूजी सत्संग में से वापस ना आए ना तो। हे भगवान, बाबूजी सत्संग से जल्दी वापस आ जाए, जल्दी वापस आ जाए। नीति तुम। जस्ट अ थॉट ना, ताकि मैं जो बोलूं उसका उल्टा हो जाए। हाँ। अरे लेकिन सुनने में तो सीधा आ रहा है ना, तो तकलीफ होती है। मोटा भाई शांति शांति। क्या शांति? क्या शांति शांति? आयुषी कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई ये पूछ रही थी। अरे कहाँ है लड़का? लगता है शर्मा रहा है मोटा भाई। भाई शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने ही है यहाँ पे। कम डाउन डूड। प्रेमचंद, प्रेमू प्रेमू प्रेमू। चाचू वहां नहीं, यहाँ। ऊपर नहीं, मेरे हाथ में। इसका नाम प्रेमचंद है। मैंने इसी से शादी की है। मेरी कलम। आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, है ना? नहीं, मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है बेटा, कि तू पागल तो नहीं हो गई? अरे रेखा, इसने कोई नींद की दवा तो नहीं पी ली जिसके असर में ये बड़बड़ा रही है? आप कह रहे हो तो पी ली होगी। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने कलम से शादी की है क्योंकि मैं राइटर बनना चाहती हूँ पापा। अब मैं जिंदगी भर इसके साथ रहूंगी। मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। काले लड़के शादी करते हैं मोटे से, टेढ़े से, आड़े से। इससे पेन से शादी कर ली, पेन से शादी कर ली। कैन यू बिलीव दिस? पेन से। विश्वास नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता। तो विश्वास कीजिए, मैं सच में रो रही हूँ। अरे मैं तुम्हारे रोने की बात नहीं कर रहा हूँ रेखा, मैं आयुषी के पागलपन की बात कर रहा हूँ। क्या पागलपन है इस लड़की का? पापा। नहीं नहीं रेखा, इस लड़की से कह दो मुझे इससे बात नहीं करनी। क्यों? पहले तो सबकी धड़कनें बढ़ा दी ये कहकर कि मैंने शादी कर ली है, फिर उससे भी बड़ा झटका दिया ये कहकर कि मैंने कलम से शादी कर ली है और अब आजीवन किसी से शादी नहीं करूंगी। पापा, आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम किससे है? मैंने चुपके से शादी की इससे है या मैंने कलम से शादी की इससे है? दोनों से। ये जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है, ये सपने हैं। तो क्या सपने नहीं देखने चाहिए? देखने चाहिए बेटा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर सपना सच हो। कुछ सपने सपने ही रहे तो अच्छा लगता है। और तूने जो तरीका अपनाया ना, ऐसा कोई नहीं करता। पापा, मैं राइटर बनना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ एक बार मेरी शादी हो गई ना तो मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी, फिर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगी। बेटा इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ सपने सपने ही रहे, उसी में मजा है। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी एक सपना देखा। पेन से शादी करने का? नहीं, मैं
रेखा से शादी करना चाहता था। तो की तो सही आपने मुझसे शादी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं फिल्म स्टार रेखा से शादी करना चाहता था। अच्छा। देखो बेटा, सबके कोई ना कोई सपने होते हैं। मैंने जो सपना देखा वो मेरे बस में नहीं था। या शायद आपने उसे पूरा करने की कोशिश नहीं की है। मैंने तो अपना सपना पूरा करने की पूरी कोशिश की थी। तुम्हारा भी कोई सपना था? हाँ, वो हमारे मोहल्ले में पोस्टमैन आता था ना, मैं उससे शादी करना चाहती थी। पोस्टमैन? हाँ, वो मेरी सहेली का प्रेमी उसे रोज प्रेम पत्र लिखता था और वो पोस्टमैन रोज उसको प्रेम पत्र पढ़ के सुनाता था। बेचारी को पढ़ना नहीं आता था ना, इसलिए मैं भी चुप चुप के सुनती थी। तब मुझे लगता था कि जो दूसरों का प्रेम पत्र इतने प्यार से पढ़ सकता है, वो खुद कितना प्यारा प्रेम पत्र लिखता होगा। हाँ, फिर क्या हुआ था? फिर क्या, बाद में पता चला वो पोस्टमैन ही मेरी सहेली का प्रेमी था। अनजाने में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, उसका प्रायश्चित करने के लिए। और आपने पापा से शादी की? अरे नहीं, मैंने उसको अपना भाई बना लिया। और फिर पोस्टमैन की जगह ये सेल्समैन मिल गया। क्यों रेखा? आप कहते हैं तो मिल ही गया होगा। बेटा आयुषी, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ सपने अगर पूरे ना हो ना, तो उसका अलग ही मजा है। मम्मी, मैं भी तो वही कह रही हूँ। जो सपने पूरे नहीं हो पाए उसका गम नहीं करना चाहिए। सपनों को सपने ही रहने दो ना। लेकिन हर सपने को पूरा करने की एक तो कोशिश बनती है ना। कलम ही मेरा सपना है और मेरी जिंदगी, इसीलिए मैं किसी और से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। ये आयुषी भी कैसी अजीब सी जिद लेके बैठी है ना? नीति, हमारी परेशानी सही है, लेकिन उसका नजरिया गलत भी तो नहीं है। वो अपने हुनर के प्यार में हुनर, और प्यार प्यार होता है, प्यार अंधा होता है नीति। वो मुझसे अच्छा और कौन जान सकता है। किस प्यार की बात कर रहे हो? तो वही जो दुबई में था, सपना। सपना? दुबई में देखा था उसे। अच्छा। हाँ, उसके अलावा और। यहाँ वापस क्यों आ गए? अरे नीति, तुम जानती तो हो, कंपनी ने 3 साल की सैलरी नहीं दी, इसलिए रिसेशन की वजह से वापस आना पड़ा। वरना वही शादी करके सेटल हो जाते, है ना? हाँ। शादी? किससे? वही तुम्हारी सपना। कौन सपना नीति? अभी तुमने कहा ना कि दुबई में तुमने देखा था सपना को। अरे सपना मतलब ख्वाब, गांडी ख्वाब, जो सभी लोग देखते हैं। क्या तुम्हें लगा कि लड़की? हाँ? अब है करके ना बहाने मत बनाओ। अरे मैं सच कह रहा हूँ नीति, मैं दुबई में सबसे बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब तो 100 बहाने बनेंगे। अनजाने में सच जो मुंह से निकल गया। मेरी बात सुनो सपना। हाँ? मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी बात तो सुनो नीति, मेरी मर गया। ये आयुषी के सपने ने मेरी जिंदगी में आग लगा दी। नीति, मेरी बात तो सुनो। ये तो भावना, सारी गलती मेरी है। अगर मैंने आयुषी के बारे में सही समय पर सोचा होता, तो आज उसकी तकदीर उस कलम से नहीं लिखी जाती। सब मुझसे कहते हैं डोंट वरी चाचू, डोंट वरी चाचू। आज सबको मालूम चला कि सही समय पर सही चिंता करने से सबको फायदा होता है। सही कहा आपने, सही समय पे सही चिंता करनी चाहिए। लेकिन आप तो हर वक्त हर बात की चिंता करते रहते हो। क्योंकि मुझे पता नहीं होता ना कि कौन सा समय सही है, इसलिए मैं हर समय चिंता करता रहता हूँ, ताकि जब चिंता आए तो समय के साथ वो ब्लेंड हो जाए, जेल हो जाए, मतलब तालमेल बैठ जाए उसका। वाह, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। भावना, जब तुम गाना गाती हो ना, सारी चिंताएं भूल जाता हूँ। थैंक यू। गाना मत गाया करो प्लीज, चिंता करने दो मुझे। देखा ना आयुषी केस में क्या हुआ, सारी गड़बड़ हो गई। अरे भाई, सड़क पर जगह जगह लिखा होता है, नजर हटी दुर्घटना घटी, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, एक्सीडेंट प्रोन जोन,
सरकार भी चाहती है कि हम सावधान रहें, चौकन्ना रहें। नाराज क्यों होते हो भोले बालम? ये तो आयुषी का बचपना है, वो दूसरी शादी के लिए जरूर मान जाएगी। दूसरी शादी के लिए? हाँ? पहली भी शादी कोई शादी है? पहले से कोई शादी होती है? मेरा मतलब है किसी लड़के से शादी के लिए मान जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें सही रास्ता अपनाना होगा। मतलब वो हम बड़ों की बात कभी नहीं सुनेगी, हमें बच्चों के जरिए से समझाना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। आई थिंक यू राइट। थैंक यू। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, हाँ अपने पे भरोसा है तो एक दांव लगा ले, लगा ले दांव लगा ले। सोचता हूँ दांव लगाए लूं। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, और तुम और बाकी के बच्चे मिलकर ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हो। आई एम श्योर आयुषी तुम सबकी बात जरूर मानेगी। ठीक है, अपना अपना काम करा डालेगा। तो खबरी उस्ताद काम पे लग जाओ ना फिर। और चाचू हाथ में थोड़ा खुजली हो रहा है। तो एलर्जी होगी लगता है मुझे। हाँ लोशन लगाता हूँ। अरे चाचू 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 क्या लोशन मिशन के पीछे पड़े ले हो? ये लोशन से जाने वाली खुजली नहीं है। तो वो दिन दहाड़े घर में घुस के मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो आपको भी तो कम हो रहा है ना चाचू? हाँ लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। तो इसमें क्या गलत है? आपके मेडिकल स्टोर में भी तो बीमार परेशान लोग आते हैं, तो आप उनसे पैसा नहीं लेते? Excuse me, I'm a drug dealer. I mean, drug seller. दवाइयाँ मेरा धंधा है। धंधा है पर धंधा है चाचू। चाचू 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 बच्चे लोगों की दुआ लगेंगी आपको, प्लीज चाचू। ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए में 5 लाख दुआ है। चाचू आइसक्रीम खाएंगे प्लीज। ठहर ये ले 100 रुपए इससे काम चला ले। चाचू मैं खबरी हूँ और खबरी को सब खबर होती है। मैं समझ गया। उधर देख खबरी, और ये ले 500 रुपए। हमारी आयुषी के लिए ना सामने से रिश्ते आएंगे। कब? जब सबको पता चलेगा कि आयुषी शादी की उम्र की हो गई है तब ना। हाँ तो बाबूजी हम सबको बताएंगे ना, विल टेल द होल वर्ल्ड। हाँ मैं कल सुबह से ही सबको बताना शुरू कर देती हूँ। दूध वाला 6 बजे आता है, अखबार वाला 7 बजे, वो घर घर तो चिल्लर बाटी मजा आ रहा ना आइसक्रीम खाकर? अरे मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग। वाह उनका थैंक यू कौन बोलेगा? ये बात दीदी, अभी तो अपन के बाद कान में तेल डाल के सुन। बोलो किधर जा रहा है? तेल लाने। आइसक्रीम का कान में तेल डाल के सुन का मतलब अभी तो अपन की बात सुन। तू अपनी बात से पीछे हटने का नहीं। चाचू ने आज 500 दिए, आज शाम तक 2,000 निकाल ही लेगा। एक मिनट, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना? हंस रहे हो। तू आइसक्रीम का ना गुटली है वो गिनती है। आइसक्रीम में गुटली नहीं होती बेटा। इससे तो कह रही हूँ मत गिन। तो अपना मोर्चा समझ, बाकी सब कुछ अपन संभालेगा। और आज छोटा कभी अपन को तेरी जरूरत पड़ेगी। मेरी क्या जरूरत पड़ेगी? मतलब पड़ेगी, बात खला। एक बार आयुषी की शादी हो जाए तो मैं चैन से लोबा चैन से सो सकूं, ये कहने जा रहा था। ये रेखा के साथ रह रहकर तू भी कंफ्यूज होने लगा। अच्छा क्षमा करें बाबूजी, दरअसल आपने कुछ ऐसे अंदाज में कहा कि मुझे लगा कि आप कह रहे चैन से। बाकी कभी बात मुझे आज भी याद है। सन 71 में आपने गलती से 2-3 गोलियां नींद की ज्यादा खा ली थी और फिर 3 दिन तक आप सोते रहे। मामा है। उस दिन अगर आप नींद से उठते नहीं और उठ जाते तो आज आयुषी की शादी की इतनी चिंता कौन करता।
तो हमेशा मेरे मरने के बारे में क्यों सोचता है? बाबूजी क्या है ना, मोटा भाई की सोच इस मामले में एकदम नीति की तरह है। जितना ये सोचते हैं कि आप ऊपर चले जाएंगे ना, उतना ही आपकी उम्र बढ़ती है। मोटा भाई आप सोचिए मत। मतलब तू नहीं चाहता कि मेरी उम्र लंबी हो? नहीं, ऐसी बात नहीं बाबूजी। ऐसे नहीं बाबूजी, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ऑर्केस्ट्रा शुरू। भावना ज्यादा भावुक मत हो। बाबूजी आप आयुषी के बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं। जाने कैसे जाने दूं? इस घर में एक भी लायक इंसान नहीं है जिसके सर पर आयुषी की शादी की चिंता छोड़कर मैं आराम से बैठ सकूं। तू तो रहने ही दे। आयुषी के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। अरे नहीं बाबूजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आयुषी के लिए ना सामने से रिश्ते आएंगे। कब? जब सबको पता चलेगा कि आयुषी शादी की उम्र की हो गई है तब ना। हाँ तो बाबूजी हम सबको बताएंगे ना, विल टेल द होल वर्ल्ड। हाँ, मैं कल सुबह से ही सबको बताना शुरू कर देती हूँ। दूध वाला 6 बजे आता है, अखबार वाला 7 बजे, और उनको बोल के क्या फायदा? अरे वो लोग घर घर जाते हैं ना, वो घर घर जाके सबको ये बताएंगे कि हमारी आयुषी शादी के लायक हो गई है, तो हमारा आधा काम वैसे हो जाएगा। तू तो रहने दे रेखा बहू, रहने दे। अच्छा, आयुषी के लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। लेकिन बाबू एक बार कह दिया ना मैंने, बस। सच्चे सपने वही हैं जो अपनों के साथ पूरे होते हैं। लेकिन चाचू मेरी शादी। मत कर शादी जब तक तुझे कोई ऐसा ना मिले जो तेरे सपने तेरी नजर से देखे और उन्हें पूरा करने में तुझे सपोर्ट करे। मैं वादा करता हूं कि जब तक ऐसा लड़का नहीं मिलेगा मैं तुझे शादी करने के लिए नहीं कहूंगा। आई प्रॉमिस। तो ये तेरा रमणीक, मेरी पोती आयुषी की शादी तुम्हारे पोते से ही होगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। दादाजी ने आपका रिश्ता तय कर दिया है रमणीकलाल जी के पोते के साथ। क्या? हाँ, और वो तुम्हें देखने आ रहे हैं। मुझे देखने आ रहे हैं? मैं इस अनशन के साथ हूँ।